सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे NT-NET-JRF की इकाई द्वितीय और उसमें पढ़ रहे थे सूक्तों का सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो इसका विशिष्ट अध्ययन भी हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले अभी हमें सामान्य अध्ययन जानना जरूरी है। मतलब उसमें कौन से ऋषि हैं, कितने मंत्र संख्या है, कौन से कितने देवता है या कितने छंद हैं, एक ही छंद है, किस उस वेद का है, ये हमें जानना है। तो जहाँ तक समझती हूँ हमने पहले जो इसमें पढ़ा था, हमने ज्ञान सूक्त तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इसमें पुरुष सूक्त से। ठीक है, तो ये देखिए पुरुष सूक्त जो है वो हमारा ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और इसके जो ऋषि हैं वो कौन से हैं? नारायण ऋषि हैं। इसके कौन से सूक्त के नारायण ऋषि हैं? तो पुरुष सूक्त के नारायण ऋषि हैं। और देवता जो है इसके चूंकि पुरुष सूक्त है तो इसलिए हमारे ये पुरुष जो है वो देवता हो गए। और छंद जो है अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, बाकी सब में अनुष्टुप छंद है। और इसकी मंत्र संख्या पूछ ली जाती है तो मंत्र संख्या जो है वो 16 है। ये मंत्र संख्या सभी की महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से NTA कम से कम इतना तो पूछ ही सकता है सामान्य अध्ययन में कि आप कितना जानते हैं, आपका पढ़ा हुआ है भी या नहीं। ठीक है ना, तो इतना तो NTA जरूर पूछ सकता है। तो ये देखिए, फिर इसके बाद है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ये देखिए, तो हिरण्यगर्भ ऋग्वेद का 10वें मंडल का 121वां है। कौन सा है? 121वां सूक्त है। 21वां नहीं, 121वां। ठीक है, 121वां यानी 121, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ हैं और देवता जो है वो क संज्ञक प्रजापति हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है, मंत्र संख्या इसमें भी 10 है। 10 मंत्र संख्या है किसमें? हिरण्यगर्भ सूक्त में। और इसके बाद है हमारा वाक सूक्त। ये हमारे नए सिलेबस में ये ऐड किया गया है और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। कौन सा सूक्त है? 125वां सूक्त है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वो वाक हैं, देवता जो है वो परमात्मा है। इसमें सभी में त्रिष्टुप छंद है, लेकिन जो दूसरे नंबर का जो मंत्र है उसमें क्या है? जगती छंद है। इसमें ये हमें ध्यान रखना है, उसमें क्या है? जगती छंद है। दूसरे नंबर का जो मंत्र है उसमें जगती छंद है। मंत्र संख्या कुल इसकी 8 है। कुल कितनी मंत्र संख्या है? 8 है। हिरण्यगर्भ में कितनी थी? 10। वाक सूक्त में कितनी है? 8। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं नासदीय सूक्त। ये हमारा सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूत्र है और हमारा पुरुष सूक्त जो है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, ये तीनों हमारे सृष्टि उत्पत्ति वाले सूक्त हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद नासदीय सूक्त जो है हमारा वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। और इसके जो ऋषि हैं वो कौन है? परमेष्ठी प्रजापति। ऋषि जो है नासदीय सूक्त के परमेष्ठी प्रजापति। देवता कौन है? देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा, यानी सृष्टि करने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला, फिर उसको समाहित कर देने वाला, उसके प्रलय करने वाला कौन है? परमात्मा। अर्थात इसके जो देवता है नासदीय सूक्त के देवता कौन है? परमात्मा। और छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। और कुल मंत्र संख्या जो है वो कितनी है? 7। कुल मंत्र संख्या कितनी है? 7। हिरण्यगर्भ में 10 थी, वाक सूक्त में 8 और नासदीय सूक्त में 7। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मंत्र संख्या तो कम से कम याद ही रख सकते हैं, तो इतना कठिन भी नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि ये याद रख सकें। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद और यजुर्वेद को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो होता है हमारा आदित्य संप्रदाय यानी शुक्ल यजुर्वेद जिसे कहा जाता है, और दूसरा होता है हमारा ब्रह्म संप्रदाय अर्थात कृष्ण यजुर्वेद हमारा ना। तो ये देखिए, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्तम, ये किस में आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। और उसमें भी किसके अंतर्गत आता है? शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी किस में आता है? माध्यन्दिन वाजसनेयी जो संहिता है उसके अंतर्गत आता है। उसका जो 34वां अध्याय है और उसके अंतर्गत आता है, यानी 34वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन वाजसनेयी संहिता का जो 34वां अध्याय है उसमें यह शिव संकल्प सूक्तम जो है वह हमें मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसके ऋषि देख लेते हैं। ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। देवता मनस है, चूंकि मन की स्थिति की गई है, मन के ऐसा मेरा कल्याणकारी मन हो, इस प्रकार से इसमें बताया गया है इस सूक्त में। और छंद जो है वह त्रिष्टुप है और मंत्र संख्या जो है इसमें 6 मंत्र संख्या है। कितनी है? शिव संकल्प में कुल 6 ही सूक्त हैं। ये जाग्रतो दूरमुदेति तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से ये तो खैर एक पहला ही श्लोक था जो कि आपको सुनाया है मैंने, और बहुत अच्छे से इसके 6 और भी श्लोक हैं जो कि बहुत बेहतरीन हैं और बहुत अच्छे हैं। वाकई में ऐसा हमारा जो मन है वह कल्याणकारी होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो है हमारा प्रजापति सूक्त है, और ये भी हमारा शुक्ल यजुर्वेद से ही है, और 23वें अध्याय से, शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय से है। इसके ऋषि प्रजापति हैं, देवता परमेश्वर हैं। मंत्र संख्या कितनी है? 5। कुल 5 मंत्र हैं इसमें। प्रजापति में, प्रजापति जो सूक्त है उसमें कुल कितनी मंत्र संख्या है? कुल 5 मंत्र संख्या है, यानी कुल 5 ही मंत्र इसमें हमें प्राप्त होते हैं। अब आती है, हमने ऋग्वेद के सारे सूक्तों का सामान्य अध्ययन पढ़ लिया, यजुर्वेद का पढ़ लिया। अब सामवेद में कोई सूक्त हमारे परीक्षा में सिलेबस में नहीं है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है अथर्ववेद में जो हमारे सिलेबस में सूक्त दिए गए हैं उनका हमें अध्ययन करना है। तो ये देखिए, अथर्ववेद है, अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धनम सूक्तम। तो अभिवर्धनम का मतलब होता है बढ़ना, और राष्ट्र यानी राष्ट्र, तो राष्ट्र की वृद्धि यानी उन्नति यानी विकास का जो सूक्त है वो उसको हम कहेंगे राष्ट्राभिवर्धनम सूक्तम। अर्थात तो ये जो है ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद, अथर्ववेद का पहले मंडल का 29वां सूक्त है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ऋग्वेद का सूक्त नहीं है ये अथर्ववेद का सूक्त है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्राभिवर्धनम जो सूक्त है वो है हमारा अथर्ववेद का, और अथर्ववेद के कौन से मंडल का? पहले मंडल का 29वां सूक्त है। इसके ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता जो है ब्रह्मणस्पति, अभिवर्तमणि, ये त है। ठीक है, अभिवर्तमणि, और छंद जो है अनुष्टुप छंद है। मंत्र संख्या इसमें कुल 6 है। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में कुल मंत्र संख्या 6 है, अनुष्टुप छंद है, ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता ब्रह्मणस्पति और अभिवर्तमणि इसके देवता हैं। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त अथर्ववेद का पहले मंडल का 29वां यह हमारा सूक्त है। अब इसके बाद देखते हैं काल सूक्त। काल किसे कहते हैं? समय को। तो समय का सूक्त है, समय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यह भी जो है अथर्ववेद के 10वें मंडल का 53वां सूक्त है। ठीक है, ये अथर्ववेद का ही है यह भी। ठीक, अथर्ववेद। तो इसका जो ऋषि जो है वह कौन है? इसके ऋषि हैं भृगु ऋषि, और देवता इसके काल हैं चूंकि काल सूक्त है, और छंद है इसमें त्रिष्टुप, बृहति और अनुष्टुप, ये हमारे इसमें छंद हैं। कुल मंत्र संख्या इसमें 10 है। 10 कई सारे सूक्तों में 10 संख्या मिल रही है, तो 10-10 वाले जो होंगे ना उनको आप जब नोट्स बनाएंगे तो उनको एक साइड लिख लीजिएगा। बस वेद ध्यान रखिएगा, अलग अलग वेद के ही हैं, एक वेद में नहीं कर दीजिएगा तो चले अथर्ववेद का ऋग्वेद में, ऋग्वेद का अथर्ववेद में, नहीं। अथर्ववेद का काल सूक्त है, और राष्ट्राभिवर्धन भी अथर्ववेद का है, और इससे पहले जो हमने पढ़े थे 10-10 वाले, 10 मंत्र संख्या वाले, वो हमारे ऋग्वेद के थे सारे। ठीक है, तो अब देखिए ये है हमारा पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त के कौन से वेद का है? ये भी ऋग्वेद नहीं, बार बार देखिए ऋग्वेद ही आ रहा है, क्षम्यताम, अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का 12वें मंडल का पहला सूक्त है ये, अथर्ववेद के 12वें मंडल का पहला सूक्त है ये। ठीक है, ये देखिए। तो अब इसके ऋषि कौन है? अथर्वा ऋषि है। देवता भूमि है, पृथ्वी, धरती, भूमि, बात एक ही है। तो देवता कौन है? भूमि। मंत्र संख्या कुल 63। ये सबसे बड़ा हमारे सिलेबस का, एनटीए का जो सिलेबस है उसका सबसे बड़ा सूक्त है ये। 63 सूक्त है, मंत्र संख्या है इसकी, और छंद है इसमें त्रिष्टुप, जगति, पंक्ति, अष्टि, शक्वरी, बृहति, अनुष्टुप और गायत्री। ये इतने सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जहाँ तक समझती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, और इसका सामान्य अध्ययन भी ये काफ़ी मेहनत से किया है मैंने इसको, इसके नोट्स भी बनाए हैं, और अपने अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी यूनिट पढ़नी है, आपको जो भी कठिनाई लग रही है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और कोई भी समस्या लगती है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, और जब तक समझ ना आ जाए तब तक सुनते रहिए। क्यों? क्योंकि हम कर सकते हैं। नमो नमः। फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।